मेरे प्यारे साथियों, सुनिए, जो चीज हम सुनाना चाहते हैं वो ये, 21 साल तक हुकूमत की। 21 साल मामूली चीज नहीं होती है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी तीसरा टर्म चल रहा, अभी 15 साल भी नहीं हुए पूरे। सोचिए 21 साल कितना लंबा जमाना। कि जो मरवान का हाकिम था, इसका एक बाग था मरवान में, बड़ा खूबसूरत बाग, जिसकी देखरेख एक लौंडी, एक खादिमा करती थी। नौकरानी थी उसकी, खादिमा थी उसकी, लौंडी थी। पानी मार दिया करती थी बाग में, और हाकिम वक्त के लिए बिस्तर बिछा दिया करती थी, फूल उस पे डाल दिया करते थे, नर्म और नाजुक बिस्तर। एक दिन ये बिस्तर लगा रही थी, इसको मालूम था कि हाकिम वक्त आने वाला है हमीदुद्दीन, बिस्तर लगा दो। उसने सोचा भी उसको आने में कुछ देर है। बिस्तर नरम गरम बिस्तर, उस पे पड़े हुए फूल। इस लौंडी ने सोचा कि थोड़ी देर में लेट कर देख जाऊं, इस पर लेट जाऊं, देखूं कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। उस पर लेट गई, थोड़ा सा तसव्वुर करने लगी, बादशाहों के बिस्तर कितने अच्छे होते हैं, कितने नर्म होते हैं, कितने नाजुक बिस्तर होते हैं। करवट बदली उसने, ऐसे हाथ अपने गाल के नीचे रखा और आंख बंद करके सोने का तसव्वुर किया कि देखूं जरा, अगर इस पर एक रात सोने को मिल जाए, एक नींद सोने को मिल जाए तो कैसा लगेगा। उसने आंख बंद की, आंख बंद करते ही उसको नींद आ गई। इतना आरामदेह बिस्तर पर कभी लेटी नहीं थी। जैसे इसने अपने गाल के नीचे हाथ रखा और आंख बंद करके सोने की एक्टिंग की, लेकिन वो एक्टिंग हकीकत में बदल की, लेकिन उसको नींद आ गई। जब इस लौंडी को, इस बांदी को नींद आई तो ये गहरी नींद में सो गई, और जब गहरी नींद में सोई तो उसी वक्त अबुल हाकिम हमीदुद्दीन तशरीफ ले आया। बादशाह वक्त उसी वक्त आ गया। उस बादशाह ने अपनी लौंडी को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ और सोते हुए देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कोड़ा उठाया, हवा में लहराया और एक कोड़ा अपनी लौंडी की पीठ पर मारा। चमड़े का कोड़ा था, एक कोड़ा पड़ते ही वो बिलबिला उठी, सतर्क हो गई, उठ के बैठी अपने अंदाज में। आज के मौजूदा टाइम के हिसाब से सॉरी, गलती हो, माफ कर दीजिएगा, और खड़ी हो गई। वो अपना ओढ़नी, अपना कपड़ा संभालने लगी और बादशाह से कहने लगी कि मैं सोना नहीं चाहती थी, मैं तो बस ऐसी लेट गई थी, मैं देखना चाहती थी कि बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, मुझसे गलती हो गई। लेकिन हमीदुद्दीन को रहम नहीं आया। इसने कहा खड़ी हो जा, इस गलती की सजा तुझे मिलेगी, और इस गलती की सजा यह है कि तुझे 10 कोड़े पड़ेंगे। एक कोड़ा तो मैं मार चुका हूं, अभी 9 कोड़े और तेरे जिस्म पर पड़ना बाकी। उसने दूसरा कोड़ा मारा, लौंडी मुस्कुराती है। उसने तीसरा कोड़ा मारा, लौंडी मुस्कुराती है। उसने चौथा कोड़ा मारा, लौंडी मुस्कुराती है। उसने 5वां कोड़ा मारा, लौंडी की ओढ़नी फट जाती है। 6ठा कोड़ा मारा, अब उसके जो जिस्म पर कपड़ा था वो कपड़ा फट जाता है। 7वां कोड़ा मारा तो खून टपकने लगता है, जिस्म पर, बॉडी पर खून आ जाता है। और 8वां कोड़ा मारा तो खून का कतरा जमीन के ऊपर गिरने लगता है। चमड़े का कोड़ा। लेकिन लौंडी है कि हर कोड़े पर पहले कोड़े से ज्यादा मुस्कुराती है। एक कोड़ा पड़ा, मुस्कुराई, दूसरा पड़ा, उससे ज्यादा मुस्कुराई, तीसरा पड़ा, उससे ज्यादा मुस्कुराई। 8 कोड़े 9 कोड़े पड़ चुके, वो मुस्कुरा रही है लेकिन खून भी गिरता जा रहा है। 10वां कोड़ा भी पूरा हो गया।
अबुल हाकिम ने हमीदुद्दीन ने कहा, लौंडी मैं तुझे सजा देने के लिए मार रहा हूं और तू मुस्कुरा रही है, क्या मेरे कोड़ों से तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उसने कहा, मेरे आका कैसी बात करते हो, चमड़े का कोड़ा मेरी बॉडी पे मारोगे और तकलीफ नहीं होगी? मेरा कपड़ा फट चुका है, खून जमीन के ऊपर गिर रहा है और तुम कह रहे हो तकलीफ नहीं होगी। हमीदुद्दीन ने कहा, जब तकलीफ हो रही है तो तू मुस्कुरा क्यों रही है? अगर तुझे दर्द हो रहा है तो तू कराह क्यों नहीं रही है? मैं तो तुझे रोते हुए और कराहते हुए देखना चाहता था, तकलीफ में देखना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूं आज से पहले मैं तुझे डांट भी देता था तो तू रोती थी, आज तो मैं तुझे मार रहा हूं, कोड़े बरसा रहा हूं और तू मुस्कुरा रही है, और हर कोड़े पर पहले से ज्यादा मुस्कुराती है। उस लौंडी ने कहा, हाँ आज मुझे तेरे ऊपर हंसी आ रही है, आज मुझे तेरे ऊपर हंसी आ रही है। कब मैं तुझे सजा दे रहा हूं और तुझे हंसी आ रही है? किस बात पे हंस रही है? कहा, मेरे आका मैं इस बात पे हंस रही हूं कि ऊपर वाले का नियम में किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को आजाद बनाया, किसी को गुलाम बना दिया। मैं तेरी ममलिकत में हूं, मैं एक तो तू हाकिम भी है इस इलाके का, गवर्नर भी इस इलाके का, और दूसरा ये कि मैं तेरी लौंडी भी हूं, तू मेरा आका भी है। लेकिन हंसी इस बात पर आ रही है कि मैं ये सोच रही हूं थोड़ी देर आराम करने की सजा, इस नरम गरम बिस्तर पर थोड़ी देर सो जाने की सजा अगर एक अमीर की अदालत में यह है, एक लौंडी के मालिक के इख्तियार में यह है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा आका है, और मेरे आका की सरपरस्ती में, तेरी हुकूमत में मुझे कोड़े तू मार रहा है। अगर तेरे इख्तियार में एक लौंडी को सजा देना है और तेरी अदालत में थोड़ी देर के लिए अगर मैं आराम से सो गई, थोड़ा सा आराम कर लिया, अगर थोड़ी देर आराम करने की सजा तेरी अदालत में यह है कि तूने 10 कोड़े मार के मेरे जिस्म को छल्ली छल्ली कर दिया, मेरे जिस्म की खाल उधेड़ दी और खून के कतरे जमीन पर गिरने लगे, अगर थोड़ी देर आराम करने की सजा तेरी अदालत में तेरी लौंडी के लिए ही है, तो फिर मैं तेरी सजा के बारे में सोच रही हूं कि उस मालिक की अदालत में तेरी सजा क्या होगी, जो सबका मालिक है, जो मालिकों का मालिक है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जो कयामत के दिन पूरे कुल्ली तौर पर मालिक, कयामत के दिन का पूरा मालिक है। मैं ये सोच रही हूं कि उसकी अदालत में तेरी सजा क्या होगी, जिसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी, जिसने पूरी जिंदगी लज्जतों में गुजारी, जिसने पूरी जिंदगी रातों दिन बिस्तर पे आराम से सोया, अगर चंद लम्हों के लिए आराम से तेरे बिस्तर पर सोने की सजा मेरी ये है तेरी अदालत में, तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ रहने वाले की सजा अल्लाह की अदालत में क्या होगी? मैं तेरी सजा के बारे में सोच रही हूं और तेरे बारे में सोच के हंस रही हूं। मौलाना जर्जीस की तरह 1 घंटे और 1.5 घंटे की तकरीर नहीं की थी उस लड़की ने, कोई जलसा नहीं हुआ था, लाखों रुपए जलसे पे खर्च नहीं हुए थे, सिर्फ इतना कहा कि मैं तेरी लौंडी हूं, तू मेरा मालिक है, अगर थोड़ी देर सो जाने की सजा मेरा मालिक मुझे ये दे सकता है, तो सारी कायनात का मालिक मेरे मालिक को क्या सजा देगा जो पूरी जिंदगी आराम से सोता। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन 21 साल की हुकूमत करने के बाद जब ये जुमला सुनता है कांप जाता है, थर्राने लगता है, कोड़ा उसके हाथ से जमीन के ऊपर गिर जाता है, कोड़ा उसके हाथ से जमीन के ऊपर गिर जाता नहीं, फेंक देता है वो कोड़े को और कहता है क्या है मेरी लौंडी, मैंने तुझे आजाद कर दिया, आए मेरी लौंडी मैंने तुझे आजाद कर दिया, आज के बाद तू मेरी अब लौंडी नहीं रही, तू आजाद है,
जहां जाना चाहे जा, जिससे शादी करना हो कर ले, अपना घर बसाना हो बसा ले, मेरी तरफ से तुझे छूट दे दी गई है, मैंने तुझे आजाद कर दिया। और उसी दिन उसने रिजाइन दे दिया अपनी हुकूमत से, इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उलमा की सोहबत में बैठा, मौलवियों की सोहबत में बैठा और दीन का बहुत बड़ा मुबल्लिग बना। पूरी जिंदगी उसने दावत और तबलीग में गुजार दी, पूरी जिंदगी उसने दावत और तबलीग में गुजार दी, गुमनामी की जिंदगी जी। कहां हुक्मरान था, बादशाह था, पूरी जिंदगी गुमनामी की जिंदगी गुजार दी। शोहरत से दूर, नामवरी से दूर, लोगों को दावत और तबलीग में लग गया, लोगों की इस्लाह करने लगा, सही रास्ता बताने लगा, गलत रास्ते से रोकने लगा। और एक दिन आता है कि अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया को खैराबाद कह देता है, चला जाता है इस दुनिया से, इंतकाल हो जाता है और गुमनाम मौत मरता है। पता ही नहीं चलता कि ये कौन मरा, किसका इंतकाल हुआ। चंद लोगों ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी और चंद लोगों ने ले जाकर उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ये चंद लोगों ने जो उसको कब्रिस्तान में दफन किया, ये जानते नहीं कि हम किसको दफन कर रहे हैं। ये वो शख्स है जिसने 21 साल हुकूमत चलाई है। मेरे प्यारे साथियों, फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी है आदमी को अपनी इस्लाह के लिए। उस लड़की ने एक बात कही और पूरी जिंदगी सुधर गया, नेक रास्ते पे चला, दावत और तबलीग में चला, नेक रास्ते पे चला और फिर ऐसा नेक बना कि मरा भी तो गुमनामी की मौत मरा, शान और शौकत के साथ नहीं, बिल्कुल फकीराना अंदाज में इसकी मौत होती है, फकीराना अंदाज में इसका इंतकाल होता है। एक जुमला काफी था जिंदगी को बदलने के लिए। छोटी से छोटी नेकी को हकीर न समझो और छोटे से छोटे गुनाह को मामूली मत समझो। आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है आपको अल्लाह ताला ने i10 दी है, ठीक है आपको इनोवा दी है, ठीक है आपको क्रेटा दी है, ठीक है आपके पास 4 व्हीलर है, आप उस पर बैठिए, सवारी कीजिए, दुआ पढ़ के बैठिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको सहूलत की, सवारी अता फरमाई। लेकिन अब रास्ते में आपने बीच सड़क पर केले का छिलका पड़ा हुआ देखा है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि गाड़ी को एक साइड रोक दें और केले का छिलका उठाकर नाली में कहीं दूर ऐसी जगह फेंक दें जहां लोगों का गुजर बसर न होता हो। क्यों? ये छोटी नेकी नहीं है। इमाततुल अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी सवाब का काम है और ईमान का एक हिस्सा है। अब रास्ते में अगर तकलीफ दे चीज पड़ी है तो हटाना अगर सवाब है तो रास्ते में केले का छिलका फेंकना गुनाह है, कांटा फेंकना गुनाह है, रास्ते में लोगों की गुजरने की जगह पर थूकना, नाक छिड़कना, बलगम थूकना, ये सारी चीजें बायसे गुनाह भी है और बायसे अजाब भी हैं। इन छोटी छोटी नेकियों को आप मामूली मत समझो और छोटे से छोटे गुनाह को भी आप हकीर मत समझो। हम में और आप में यही तो फर्क है, हम में और सहाबा में। सहाबा किराम छोटे से छोटे गुनाह को भी पहाड़ के बराबर समझा करते थे। ये हमारे और आपके यहाँ जब बारिश होती है ना या हल्की सी आंधी के आसार होते हैं और आसमान लाल हो जाता है, आप देख रहे बादल लाल हो गया, आसमान लाल, इसका मतलब तेज आंधी आने वाली है। आपके यहाँ जब हल्के से बादलों में लालामी आती है, बादल आसमान थोड़ा सुर्ख होता है तो आप आंधी के आसार समझ लेते हैं। सहाबा किराम का हाल ये था कि जब हल्की सी हवा चलती थी, हल्का सा आसमान लाल होता था, अपने घरों से निकलकर मस्जिदों की तरफ दौड़कर भागते थे, मस्जिदों की तरफ दौड़कर भागते थे और ये तसव्वुर किया करते थे, आय अल्लाह ये आसमान की सुर्खी कहीं आग के आजाद की शक्ल अख्तियार न कर ले। तूने पहले जमाने की उम्मतों को पत्थरों से और आग के अजाब से हलाक
बर्बाद किया, उनके ऊपर आग की बारिशें की हैं। आय अल्लाह देख हमारे अमाल बहुत ज्यादा खराब है, हम बहुत ज्यादा नेक नहीं है, हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन अल्लाह तेरे हबीब तेरे मोहम्मद तेरे नबी की उम्मती हैं, तेरे बंदे हैं। आय अल्लाह इस ये आसमान को हम लाल देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये आसमान हमारे ऊपर आग की बारिश कर दे। हम तेरे घर मस्जिद में आ गए, आय अल्लाह हमने तेरे घर में पनाह ले रखी है। तसव्वुर करिए आप, हल्का सा आसमान लाल होता था, सहाबा अपने घरों को छोड़ के मस्जिदों की तरफ भागते थे। हमारे और आपकी कैफियत क्या होती है? छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी कमतर मत समझो। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कयामत के दिन जब नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, तराजू रखी जाएगी, एक तरफ नेकियां और एक तरफ बुराइयां, ये दोनों तौली जाएंगी। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। ओ लोगों, अगर तुमने जर्रा बराबर भी नेकी इस दुनिया में की होगी, जर्रा बराबर, जर्रा हम बता नहीं सकते किसको कहते हैं जर्रा। रेत देखी है, रेत बालू, बालू का जर्रे होते हैं, ऐसे आप देखेंगे तो फिसलेगी, कड़केगा वो, तो एक कर वो जर्रा होता है। सरसों का दाना तो बड़ा हो गया है, चींटी का सर भी बड़ा हो गया है, जर्रा उससे भी छोटा होता है, जर्रा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर जर्रा बराबर चींटी के सर से छोटी नेकी भी अगर तुमने की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे आमाल में देख लोगे। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अगर जर्रा बराबर बुराई भी तुमने की होगी तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। न चींटी के सर के बराबर नेकी छिपाई जाएगी और न चींटी के सर के बराबर बुराई छिपाई जाएगी, सब तुम्हारे रजिस्टर में मौजूद होगी और दिखा दिया जाएगा। गिलो देखो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। फत्तकुन्नार, लोगों तुम जहन्नम से अपने आप को बचाओ। वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर खजूर का टुकड़ा ही तुम्हें सदका और खैरात क्यों न करना पड़े। वलौ बिशिक्कि तमरा, खजूर का टुकड़ा, खजूर नहीं, खजूर तो बड़ा होता है, इतना बड़ा तो है खजूर। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? खजूर नहीं, खजूर का अगर टुकड़ा भी तुम्हारे पास हो, 2-3 टुकड़े हो जाएं खजूर के, एक टुकड़ा रखा हुआ हो और तुम्हारे पास हो और कोई तुमसे मांगे या गरीब आदमी आए तुम्हारे पास 100, 200, 500, 1000 रुपया सदका और खैरात करने के लिए नहीं है, खजूर का वो टुकड़ा ही तुम किसी को दे रहा दो, अपने आप को बचाओ। वलौ बिशिक्कि तमरा, खजूर के टुकड़े को ही सदका और खैरात करके अपने आप को बचाओ। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, खजूर के टुकड़े से ही अपने आप को बचाओ। हजरत आयशा फरमाती है, सही मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है, जाअतनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई। हाँ सुनो, बड़ा दिलचस्प वाकया है। जाअतनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई। माहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक मांगने वाली मेरे पास आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कहने लगी आयशा, अम्मी आयशा, मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे पास कुछ है खाने को? हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक खजूर रखा हुआ था। बुखारी की रिवायत, एक खजूर। आप तो शर्म की वजह से किसी फकीर को एक खजूर नहीं देंगे, आप कहेंगे एक खजूर क्या दें। पहले बात तो देना नहीं, और दें तो एक खजूर क्या दें। अरे कम से कम कुछ तो हो, इतना तो हो कि उसका पेट भर जाए। हजरत आयशा कहती है एक खजूर मेरे पास
पास थी मैंने उसको संभाल कर रख लिया था। एक खजूर को भी संभाल के, आज तो हमारे घर की लड़कियां जब शादियां होती हैं और जब ससुराल जाती हैं तो अपने घर से मिला हुआ सामान नहीं संभाल पाती हैं, अपने घर का जहेज नहीं संभाल कर रख पाती हैं। अल्लाह का अम्मा आयशा से सीखो, कहती है एक खजूर थी मैंने उसको भी संभाल के रख दिया। उस जमाने में फ्रिज नहीं थी, उस जमाने में अच्छी खजूर को कहां रखेंगे, फ्रिज नहीं थी, लेकिन कह रही मैंने उसको रख दिया था संभाल कर। अल्लाह के रसूल आएंगे, भूखे होंगे, मैं उनको दे दूंगी एक खजूर, वो भी अल्लाह के रसूल के लिए। अब सोचिए एक खजूर में किसी का पेट भरता, अरे कुछ तो खजूर खाकर पानी पिएंगे, कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। एक खजूर था मेरे पास, मैंने उसको भी अल्लाह के रसूल के लिए संभाल कर रख लिया था। लेकिन वो खजूर मैंने उठाकर उस मांगने वाली को दे दिया। अब एक खजूर और लोग तीन, दो बच्चे और एक खुद मां। सोच रहे हैं आप, एक खजूर। अम्मा आयशा कहती है मैंने मांगने वाली को दे दिया, उसने मांगा, मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने वो खजूर ही दे दिया। उसने वो खजूर लिया, खुद भूखी, उसके दोनों बच्चे भूखे, छोटा बच्चा भी है और एक उससे 2 साल बड़ा बच्चा भी है। इस बच्चे को दें कि इस बच्चे को दें, दोनों बच्चे भूखे, खुद भी भूखी। मंजर देखो आप, बुखारी के सफात पर यह मंजर देखा जा सकता है। सोचिए ऐसी कंडीशन में मां क्या करती है, और मांगने वाली है। उस औरत के पास एक खजूर था, उस खजूर को उसने 2 टुकड़े कर दिए, बीच से खजूर गुठली निकाली और फेंक दी, और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। अब आधा आधा हो गया, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। मां की नजर में दोनों बच्चे भूखे, खुद भी भूखी, लेकिन अपनी भूख को बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपनी खजूर को उसने एक इस बच्चे को दे दिया टुकड़ा, और आधा टुकड़ा उसने इस बच्चे को दे दिया। आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। दोनों ने खजूर खा ली, आधी आधी खजूर दोनों बच्चों ने खा ली। अब तसव्वुर करिए, पानी पिया और चल दी, खुद भूखी रह गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाए, अम्मा आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी, एक खजूर रखी हुई थी मेरे पास, मैंने आपके लिए रखी थी, लेकिन एक मांगने वाली आई और उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उस औरत को वो खजूर दे दी। उसने खुद वो खजूर नहीं खाई, बल्कि उस खजूर के उसने 2 टुकड़े कर दिए, आधा उसने एक बच्चे को दे दिया, आधा एक बच्चे को दे दिया, और वो खुद भूखी रही और चली गई। अल्लाह के नबी, मेरे पास आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकती। आपने फरमाया, आयशा तुमने वो खजूर उस औरत को सदका करके बेहतर किया। क्या दोनों बच्चे भूखे थे? हाँ। क्या वो औरत भी भूखी थी? फरमाया हाँ। क्या उस औरत ने खुद खजूर नहीं खाई? आपने फरमाया, आयशा ने हाँ नहीं खाया। क्या उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए? हाँ। क्या आधा आधा दोनों बच्चों को दे दिया? फरमाया हाँ। आयशा, क्या इस मंजर को तुमने अपनी आंखों से देखा है? फरमाया हाँ। फरमाया, आयशा कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना है उस औरत के बारे में, क्या अल्लाह मैंने इस औरत को खुद भूखा रहते हुए देखा और आधा आधा खजूर इसने दोनों बच्चों को दे दिया था, खुद भूखी रह गई, क्या तुम इस बात की गवाही दोगी? फरमाया मैंने देखा तो गवाही क्यों नहीं दूंगी? फरमाया, आयशा उस औरत ने अपने आप को भूखा रखकर उन दोनों बच्चों की परवरिश की, अगरचे पेट भर के नहीं खिलाया, जो उस औरत के पास था उसने आधा आधा दे दिया। वजबत अलैहल जन्ना, ऐसा करके उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया, यानी उस औरत के ऊपर जन्नत वाजिब है, अल्लाह ताला उस औरत को जन्नत देकर रहेगा।
मैं पूरे वाक़े को बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि हजरत आयशा ने वो एक खजूर अपने शौहर के लिए नबी अकरम के लिए रखी थी, लेकिन उसको भी सदका कर दिया। और उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े करके आधा आधा अपने बच्चों को खिला दिया। तो किसी भी कमतर चीज को भी सदका करने से पीछे मत हटिए। फत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। ये था जज्बा। कोई नेकी कमतर नहीं होती है। आप ये मत समझो कोई आदमी बूढ़ा है, आप देख रहे हैं बूढ़ा आदमी जा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है उसको चलने में, पकड़िए उसका हाथ, बाबा आपको कहाँ जाना है? बेटा मुझे सड़क पार करना है। आप आइए, आगे बढ़िए और उस बुजुर्ग को सड़क पार करा दीजिए। ये एक नेकी है। कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, एक इंसान की नेकियां तोली जाएंगी, नेकियां कम होंगी और बुराइयां ज्यादा होंगी, नेकियां कम होंगी और बुराइयां ज्यादा होंगी। वो मायूस बैठा होगा, सोच रहा होगा मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। इतने में फरिश्ता आएगा और एक रुमाल उसके हाथ में होगा, रुमाल हैंडकरचीफ, रुमाल उसके हाथ में होगा, उसमें थोड़ी सी मिट्टी होगी उस रुमाल पर और पाउडरी बंदी होगी रुमाल में थोड़ी सी मिट्टी। वो उस मिट्टी के उस रुमाल में जो मिट्टी भरी होगी, थोड़ी सी रुमाल में मिट्टी, वो रुमाल लाएगा जिसमें मिट्टी होगी, उसको नेकियों के पल्ले पे रख देगा। नेकियों का पल्ला झुक जाएगा, नेकियों का पल्ला झुक जाएगा और हुक्म होगा इस आदमी को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते उस आदमी को जन्नत में ले जा रहे होंगे। वो कहेगा फरिश्तों मुझे ये बताओ कि मेरे तो गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, तुम रुमाल में ऐसी कौन सी चीज लाए और कौन सी चीज तुमने मेरी नेकियों के पल्ले पे रख दी कि नेकियों का पल्ला झुक गया और मैं जन्नती हो गया? फरिश्ते कहेंगे एक नेकी थी और वो नेकी ये थी कि तू दोस्त हो या दुश्मन, जब भी तेरे इलाके में कोई इंतकाल करता था, कोई मरता था, तू उसकी मिट्टी में शामिल होता था, उसके जनाजे में जाता था, तू उसको मिट्टी देता था, कब्रिस्तान तक उसके साथ जाता था और मिट्टी देने तक वहीं रहता था। ये तू तेरा मामूल था, ये दोस्त के साथ भी करता था और दुश्मन के साथ भी करता था। तेरे नजर में मरने के बाद कोई दोस्त तो दुश्मन नहीं होता था, तू मिट्टी देता था। अल्लाह ने हुक्म दिया है फरिश्तों उस कब्रिस्तान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक रुमाल में रखकर इस आदमी की नेकियों के पल्ले में रख दो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। एक फरिश्ता आएगा, थोड़ा सा पानी लाकर तराजू के पल्ले में रख देगा, पल्ला झुक जाएगा, इस आदमी को जन्नत में ले जाया जा रहा होगा। वो कहेगा फरिश्तों मुझे जन्नत में तो नेकियां नहीं थी, मेरे पास कम पड़ गई थी, तुमने थोड़ा सा पानी रख दिया, ये क्या था? फरिश्ता कहेगा ये वो पानी था कि जब तू मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, किसी अंधे को देखता था, वो पानी कुएं से नहीं खींच सकता था, वो पानी नल से नहीं ले सकता था, तो उसको कुएं से खींचकर हैंड पाइप से भरकर पानी तू अंधे को दे दिया करता था। और वो नाबीना वो अंधा आदमी उस पानी से वुजू बनाकर नमाज पढ़ता था, वही थोड़ा सा पानी आज तराजू के तेरे पल्ले में रख दिया गया, तू जन्नत का मुस्तहिक हो गया। किसी भी नेकी को कम मत समझो, किसी भी नेकी को कम मत समझो, चाहे वो किसी को थोड़ा सा पानी ही क्यों ना पिला दो। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करिए हम कहाँ हैं। आज छोटी से छोटी नेकियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और बड़े से बड़ा गुनाह भी आज हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता है। बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी हम ऐसे हैं जैसे नाक में मक्खी बैठी थी, हमने उड़ा दी, मतलब हमारा कोई एहसास ही नहीं होता, जैसे नाक में मक्खी बैठी हो हमने ऐसे कर दिया, उड़ गई। ऐसी बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी आज कोई एहसास नहीं होता हमें। सहाबाए किराम कहते हैं हम छोटा गुनाह अल्लाह के नबी के जमाने में पहाड़ के बराबर समझते थे और ऐसा लगता था जैसे ये पहाड़ अभी गिरकर मेरे ऊपर गिरने वाला है, अभी अपनी जगह से गिरेगा और मेरे ऊपर गिरेगा, हम दब के मर जाएंगे। छोटे से छोटे गुनाह को पहाड़ के बराबर जो मेरे ऊपर गिरने वाला हो ऐसा समझा करते थे हम। छोटे से छोटे गुनाह, छोटे से छोटे गुनाह को आप क्या कहेंगे? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल हुआ
सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं, ताबई। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो रो रहे थे। लोगों ने कहा मौत से रो रहे हो, मरना तो सबको है एक दिन तो सभी को मरना है, इस मौत से किसको छुटकारा मिला है? नहीं। तो सुलेमान तैमी ने कहा नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, मरना तो सबको है। आज से 25 साल पहले मुझसे एक गुनाह हो गया था, मैं उस गुनाह को याद करके रो रहा हूं। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की कि नहीं की। लोगों ने पूछा वो कौन सा गुनाह है जो 25 साल पहले तुमने किया था, जिस पर तुम्हें आज भी अफसोस हो रहा है? गुनाह सुनेंगे आप तो ताज्जुब करेंगे। सुलेमान तैमी ने कहा 25 साल पहले मुझसे छोटा सा एक गुनाह हो गया था। वो गुनाह क्या था? मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। 25 साल पहले मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, बस। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जो किसी बिदाती को पनाह दे उस पर अल्लाह की लानत, जो किसी बिदाती को सलाम करे उस पर अल्लाह की लानत। बिदाती को सलाम करने से अल्लाह के नबी ने मना किया, बिदाती को अपने घर में ठहराने से अल्लाह के नबी ने मना किया। मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। गौर कर रहे हैं आप? 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। आज भी हमें रोना आ रहा कि पता नहीं अल्लाह ने तौबा कबूल की कि नहीं की। यहाँ तो बिदातियों को अपने घर में ठहराते भी हैं, बिदातियों से रिश्ते भी करते हैं, बिदातियों को अपनी बेटियां भी देते हैं, बिदातियों को अपनी बहनें भी दे देते हैं, फिर अपना दामाद बनाकर उनको अपने घर में खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, दुआ सलाम भी जारी करते हैं। गौर करो, उसने सिर्फ सलाम कर लिया था तो 25 साल के बाद भी रो रहा है कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। उन लोगों का क्या होगा जो बिदातियों को अपनी बेटियां देते हैं, बिदातियों को अपनी बहनें देते हैं और अपने बहनोइयों और बिदाती दामादों को अपने घर में खिलाते हैं और पिलाते हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि उनका क्या होगा। छोटी से छोटी नेकी को भी कमतर मत समझो। कोई ऐसा कर सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं, और खलीफा का तसव्वुर मैं बताऊं, चीफ मिनिस्टर समझ लो, आपके यहाँ का जैसे हेमंत सोरेन है। चीफ मिनिस्टर का तसव्वुर समझ लो जैसे यूपी का योगी। चीफ मिनिस्टर का तसव्वुर समझ लो अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, खलीफा। खलीफा का तसव्वुर अपने दिमाग में रखना। और उन्हीं के जमाने में एक बूढ़ी औरत, दांत नहीं, आंखों से अंधी, उठ नहीं पाती है, पैरों में लकवा मारा हुआ है, बैठी रहती है, उसी जगह पर पेशाब भी करती है, उसी जगह पर लैट्रिन भी कर लेती है। रात के अंधेरे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रात में, दिन में अगर करेंगे तो लोग देखेंगे, और लोग देखेंगे तो हजरत उमर देखो कितना नेक काम करता है, यानी कहीं दिखावा ना हो जाए। यहाँ तो अभी रमजान का महीना आ रहा है ना, अभी आप देखिएगा किसी को रोजा इफ्तार भी कराएंगे 10, 20, 50 आदमी को, तो रूह अफ़ज़े तक की बोतल का फोटो खींचा जाएगा। आप देखिएगा रमजान का महीना आने वाला है, 50 आदमी को हम रोजा इफ्तार भी कराएंगे, उनकी वीडियो भी बनेगी, फिर फेसबुक पे डाली जाएगी, व्हाट्सएप पे डाली जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50 लोगों को इफ्तार कराया और अच्छे से अच्छा मैंने खिलाया। खाने की भी नुमाइश होगी, शरबत की भी नुमाइश होगी, उन 50 लोगों का भी फोटो होगा। अब लोग पूछे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, उसी में चलेगा। साहब आप मुझे भूल गए, हमको नहीं बुलाया। अरे साहब सॉरी गलती हो गई। अच्छा कितना खर्चा आया? 50,000 रुपए खर्च किए मैंने, 25,000 रुपए खर्च किए मैंने। अभी रमजान का महीना जाएगा, ईद के बाद बकरीद, कुर्बानी के बकरे खरीदे जाएंगे, उनका फोटो लिया जाएगा और उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाला जाएगा। हजरत उमर से सीखो, दिन के उजाले में उस बुढ़िया की खिदमत इसलिए नहीं करते थे कि लोग देख न लें, और देख लेंगे तो
मेरी दिखावा में ना आ जाए, रिया नमूद ना हो जाए, इसलिए हजरत उमर रात में जाया करते थे और उस बूढ़ी औरत के घर पे जाकर ये 3 काम करते थे। सबसे पहले वो बूढ़ी औरत जिस बिस्तर पर लेटरिन और पेशाब कर लिया करती थी, उस बिस्तर को वो अपने हाथ से धोते थे, उसके कपड़े धोकर डाल दिया करते थे सूखने के लिए, और दूसरे कपड़े पर उस बुढ़िया को लिटा दिया करते थे। पहला काम ये करते थे कि उस बुढ़िया के कपड़े धुल दिया करते थे। दूसरा काम ये करते थे कि उस बुढ़िया के घर में किचन में यानी जो बर्तन में वो खाती थी उसके झूठे बर्तन को पानी से धुल दिया करते थे, साफ कर दिया करते थे। और तीसरा काम उस बुढ़िया के घर में जाकर ये करते थे कि झाड़ू उठाते थे और उसके पूरे घर की सफाई कर दिया करते थे। आज कोई चीफ मिनिस्टर करेगा ऐसा? अरे चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, आज तो मौलवी जर्जीस भी एक काम किसी के घर पे जाकर, किसी गरीब और किसी बूढ़ी औरत के घर पे जाकर नहीं कर सकता। जलसे में बोल देना और बात है, करके दिखाना और बात। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि किसी गरीब की मदद करेंगे, रमजान के मौके पर ज़कात देंगे तो एक किसी गरीब औरत को अगर साड़ी देंगे तो उसका भी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे डाल देंगे। आज मौलाना जर्जीस साहब ने 10 गरीब औरतों को साड़ी बांटी है। देखिएगा अभी रमजान के महीने में अपने अपने घर पे भीड़ लोग लगवाएंगे, अमीर लोग भीड़ लगाएंगे अपने घर पे गरीबों की। कोई 22वें रमजान को, कोई 25वें रोजे को, कोई 15वें रोजे को ज़कात देगा, भीड़ लगाएगा, कोई शाल बांटेगा, कोई कंबल देगा, कोई साड़ी देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, और उसकी वीडियो बनेगी व्हाट्सएप पर। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, किसी गरीब का मजाक। एक गरीब को एक साड़ी क्या दे रहा है, उसकी इज्जत को सारे बाजार नीलाम कर रहा है कि देखो मैंने फला गरीब औरत को साड़ी दी। कैसे तुम्हारे ज़मीर गवारा कर लेते हैं, कैसे तुम्हारी आत्माएं बर्दाश्त कर लेती हैं, कैसे किसी गरीब की रुसवाई और जिल्लत को तुम्हारे अज़ान और कुलूब गवारा कर लेते हैं और तुम्हारे दिल कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती। हजरत उमर फारूक रात में कपड़ा साफ कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं,